बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स के, वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही क्वेश्चन होता है जी कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम क्या बाय करें, प्लॉट बाय करें, फाइल बाय करें या कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। मैं आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट सबसे फिजिबल कहाँ है, कहाँ करनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट। गुलबर्ग से रिलेटेड मैं इन डिटेल शेयर करूँगा कि अगर आप गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइल में करनी है, प्लॉट में करनी है या कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, कमर्शियल में करनी है। ये आज इंशाल्लाह आपको इन डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर इससे मिलेगी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपके रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस कर दे और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का, मेरी बहनों का, भाइयों का एक ही क्वेश्चन होता है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट परचेज़ करना है, घर या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें बताएं कि क्या परचेज़ किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगा वो है आपका बजट। आपका बजट जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि आप किस तरफ जाएंगे। देखिए, अगर आपका बजट नॉर्मल है या लिमिटेड बजट है तो आपको स्पेसिफिक किसी एरिया के अंदर रिकमेंडेशन होगी। अगर आपका बजट वाइड है तो इंशाल्लाह आपको फर्दर 2-3 इस तरह डिवीज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट मैं गाइड करूंगा, जिसमें आप अगर एक साइड से आपको इन्वेस्टमेंट में कहीं स्लो डाउन आता है, आपकी एप्रिसिएशन कम होती है एक साइड से अगर इन्वेस्टमेंट की, तो सेकंड ऑप्शन जो है इंशाल्लाह उसको फुलफिल करेगी। सेकंड में भी अगर कमी होती है तो थर्ड ज़रूर इंशाल्लाह उसको फुलफिल कर देती है। ये है एक वाइड बजट के हिसाब से कि आप उसको फर्दर जो है ना डिवाइड किया जाए। लेकिन बहुत सारे सामीन ऐसे हैं कि जिनका एक लिमिटेड सा बजट होता है, तो वो ये सोचते हैं कि कहाँ परचेज़ किया जाए। तो उसमें देखें, सबसे पहले जो चीज़ मैटर करेगी, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास बजट लिमिटेड है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसमें डेवलप पोजेशन प्लॉट खरीदने की कोशिश करें कि आपके बजट के अंदर किसी भी ब्लॉक में डेवलप पोजेशन आ रहा है, चाहे वो 7 मरला है, 10 मरला है या 1 कनाल है, कोई भी आपके बजट के मुताबिक आ रहा है, तो फर्स्ट हमेशा प्रायोरिटी आपने डेवलप पोजेशन को देनी है अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने नियर टू पोजेशन वाले एरिया में जाना है, जहां नियर टू पोजेशन हो और उसका रेट भी अभी मिनिमम हो। ये चीज़ देख लें। सम टाइम नियर टू पोजेशन वाले सैचुरेट रेट हो चुके होते हैं, लोग उनमें परचेज़ कर लेते हैं और कहते हैं जी कोई ख़ास इसमें इजाफा नहीं हुआ। उसमें इजाफा इस वजह से नहीं हुआ होता कि जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है उसको वो टच कर चुकी होती है उसकी प्राइस। फर्दर उसके अंदर कोई और जो है वो इंक्रीज़ इतना ख़ास नहीं होना होता। आप चाहे उसके लिए साल वेट कर लें, 2 साल कर लें या 3 साल कर लें, जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको अगर प्राइस मीट कर जाती है तो बहुत स्लो वो ऊपर जाएगी। कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं कि जो नियर टू डेवलप होते हैं लेकिन वहाँ प्राइस कम होती है, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप अगर चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करें चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, वो आपके लिए फीजिबल है। और थर्ड ऑप्शन रह जाती है फाइल की। फाइल में वो लोग जस्ट इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। मैं सजेशन दूंगा कि फाइल्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट करें कि जिनके पास बजट का इशू है। अदरवाइज़ फ़ाइल हमेशा याद रखें, फाइल्स के अंदर एक बैलेटिंग, एक उसकी लैंड परचेजिंग, उसका मैप अप्रूवल, LOP जिसको कहते हैं, और देन जाकर उसको पोजेशन की तरफ जाना होता है। काफ़ी इंतज़ार करने पड़ते हैं एक फ़ाइल के लिए। तो इस वजह से जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा डेवलप पोजेशन प्लॉट को, देन जो है आप कटिंग एरिया। अगर कटिंग एरिया या नियर टू डेवलप प्लॉट नहीं मिलता तो फिर आप जाएँ जो है वो नॉन डेवलप जो प्लॉट है, मिनिमम प्राइस वाले नॉन डेवलप। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप साल 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसी भी ऐसे नॉन डेवलप ब्लॉक में आपने प्लॉट परचेज नहीं करना जहां कम से कम 2-2.5 साल लग रहे हो। आप इसको श्योर कर लें, क्योंकि 1 साल का अगर कोई टाइम पीरियड दे रहा है तो वहाँ मशीन्स एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि मशीन्स एक्टिव होंगी तो 1 साल बाद आपको पोजेशन मिलेगा। क्योंकि 1 साल अप्रॉक्सीमेट एक ब्लॉक में डेवलपमेंट करते हुए लग जाता है। इस वजह से जो 1 साल वाले हैं वो प्रॉपर जहाँ कटिंग हो चुकी हुई है, जहाँ सीवरेज डल चुकी हुई है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास प्रॉपर बजट है तो प्रायोरिटी आप डेवलप प्लॉट को दें। अगर आपके पास बजट का इशू आ रहा है, आप कटिंग में नहीं जा सकते, आप डेवलप प्लॉट नहीं खरीद सकते, देन आप फाइल की तरफ मूव कीजिएगा। फिर आपके लिए फ़ाइल जो है, लेकिन उसमें आपने हमेशा सोचकर फ़ाइल लेनी है, चाहे कि उसके बारे में रूमर्स हो कि वो 6 महीने, साल में या 2 साल में आपकी जो है ना वो बैलेटिंग हो जानी है। लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप फ़ाइल ले रहे हैं और फ़ाइल को टाइम ज़्यादा भी लग सकता है।
तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी अच्छे कंसल्टेंट से। देखें, मैं किसी की को लेग पुलिंग करना नहीं चाहता। हमेशा आप कोशिश किया करें कि अगर आप परचेज़ करने आएँ, आप एनालिसिस करवाएं, खुद करें। अपने कंसल्टेंट को कहें कि मुझे फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर एनालिसिस करके जस्टिफाई करो कि जो आप उसको दे रहे हैं वो किन बेसिस के ऊपर जो उनके बढ़ने के चांसेस है, किन बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि वो ROI को आपको डिटरमिन कर रहा है कि ROI आपकी इतनी होगी। वो सारी फैक्ट एंड फिगर्स को आप नोट डाउन करके देन जो है इन्वेस्टमेंट करें। कुछ हमारे दोस्त पढ़े लिखे नहीं होते, उनको शायद ये सारी टर्म्स ना भी पता हो, लेकिन वो इतना तो कम अज़ कम मार्केट सर्च कर सकते हैं कि जहां वो परचेज़ कर रहे हैं आया कि वो जगह उन्हें इन्वेस्टमेंट जो उनकी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उन्हें रिटर्न देगी या नहीं देगी। मार्केट सर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। देखें, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी, चाहे वो फाइल ख़रीद रहा है, प्लॉट ख़रीद रहा है, घर बनाने के लिए ख़रीद रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ख़रीद रहा है, किसी भी पर्पज़ के लिए ख़रीद रहा है, उसका राइट है कि वो राइट लेफ़्ट से क्रॉस चेकिंग करे। वो किसी को भी, मैं अपने क्लाइंट को, मैंने हमेशा एक चीज़ दी है कि मैं अपने क्लाइंट को हमेशा कहता हूँ कि देखें, अगर मैं आपको कोई सजेशन देता हूँ उसको क्रॉस चेक करें। अगर कहीं मैं गलत हूँ, मुझे ज़रूर आप उसके ऊपर जो टोके, आप उस पर तनकीद करें, आप मुझे बताएं कि जनाब आपने ये बात कही थी, ये ऐसे फ़लाँ कह रहा है। अगर सेकंड पर्सन की ओपिनियन या सेकंड पर्सन की बात एक्सेप्टेबल हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ। इसी तरह आप अपने अपने एजेंट्स के साथ, जिनके साथ आपका कंफर्ट लेवल है, क्योंकि जब भी ये पैसे का मामला है, जहाँ कंफर्ट लेवल इंसान का होता है हमेशा वहाँ बाइंग करता है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो रिश्तेदारों को प्रेफर करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप रिश्तेदारों के थ्रू ना करें, लेकिन कम अज़ कम वो आपका रिलेटिव इस काबिल ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लालच से पाक है, उसको उसमें से कोई लालच नहीं है, वो आपका फेयर होकर के इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। ये सजेशन थी प्लॉट और फाइल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की। किसी भी प्लॉट से रिलेटेड गुलबर्ग के सेल परचेज या कोई क्वेश्चन करना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मेरा नंबर गिवन है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह ऑनेस्टली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।